we are going to discuss about the genetic code. जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली जेनेटिक कोड क्या है, व्हाट इज दिस जेनेटिक कोड? तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में आया ट्रांसक्रिप्शन होके, व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द डीएनए इज कॉपीड टू एमआरएनए, एंड एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस होगा, आई मीन ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। DNA carries all genetic information. It is expressed in the form of proteins which are made up of 20 different types of amino acids. The information about the number and sequence of these amino acids formation of protein present in the DNA is passed to mRNA during transcription. हमको तो एक तो क्लियरली पता है proteins are made up of amino acids, ठीक है। proteins are made up of what? amino acids. ये amino acids का अरेंजमेंट के हिसाब से ही प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए में आ रहा है, आरएनए में जो इंफॉर्मेशन है अमीनो एसिड्स का जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में अमीनो एसिड्स को जोड़ते जोड़ते हुए प्रोटीन को बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमको डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स है। वैसे आरएनए में भी 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स है। जॉर्ज गैमो ने जेनेटिक कोड को इंट्रोड्यूस किया। उन्हें कहा था कि बाय यूजिंग 4 न्यूक्लियोटाइड्स विल गेट 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस यूज करके हमको 64 कोडान्स आते हैं। 64 कोडान्स, वो 64 कोडान्स में 61 कोडान्स अमीनो एसिड्स को कोड करते, बाकी के 3 कोडान अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। 4 bases and they have to code 20 amino acids. 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस 20 अमीनो एसिड्स को कोड करना बोले तो वो 4 into 4 into 4 क्यूब इक्वल 64 कोडान्स आते हैं आपको, ठीक है। ये जॉर्ज गैमो ने एक्सप्लेनेशन दिया था। एंड कुछ साइंटिस्ट लोग भी आरएनए को सिंथेसिस करें लैब में। In the lab, they have synthesized the artificial RNA भी synthesis करे, artificial DNA भी लैबों में synthesis करें, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया ये जेनेटिक कोड का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया क्या? प्लीज आंसर। आशीष, सुलोचना, जय, ऋतुजा, शांतनु, प्रेम, 21 बैच वाले सभी लोग। अब सबको समझ में आया क्या? हाँ, ओके, राइट, ठीक है। अभी हम थोड़े कुछ साइंटिस्ट हैं, यहां से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रहने दो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस रहने दो। यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आपको हर साल नीट में आते हैं साइंटिस्ट के बारे में। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो 1-2 साइंटिस्ट के बारे में, नहीं तो पूरा मैच द फॉलोइंग में आएंगे तो देखो कितना आपको ट्रबल होगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ता है। अभी हरगोबिंद खुराना ये सब हरगोबिंद खुराना, नीरेनबर्ग एंड मैथे ये सब अलग अलग साइंटिस्ट लोग क्या करे, आरएनए को सिंथेसिस करे। तो उसमें फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम देखेंगे, ये नाइरेनबर्ग एंड मिथाई। ये क्या करे, यूज्ड पॉली यू आरएनए एंड डेफिसर्ड द कोड बाय ट्रांसलेटिंग दिस फिनाइल अलानिन। वो क्या करे बोले तो ये नीरेनबर्ग एंड मैथे साइंटिस्ट लोग क्या करे, वो आर्टिफिशियल आरएनए को सिंथेसिस करे। आर्टिफिशियल आरएनए को सिंथेसिस करे। ये सब में क्या है, आर्टिफिशियल आरएनए में सिंगल न्यूक्लियोटाइड यूज करे, यू 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 ऐसा, ये वाला।
ये पूरे क्या है, यूरासिल, ये पूरे क्या है, यूरासिल है। ये सब हम क्या करते हैं, जेनेटिक कोड में हर 3 न्यूक्लियोटाइड को हम एक कोडान मानते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कितने कोडान्स हो गए, दिस इज 1 कोडान, दिस इज अनदर कोडान, थर्ड कोडान, फोर्थ कोडान, फिफ्थ कोडान, ऐसा सो ऑन, ये सिक्स्थ कोडान। ये सभी कोडान्स क्या, किनको, कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, फिनाइल अलानिन को कोड कर रहे थे, फिनाइल अलानिन को कोड कर रहे थे। ऐसा किसने डिस्कवर किया है ये फिनाइल अलानिन कोड कर रहा बोल के, पॉलीयूरासिल। ये आर्टिफिशियली आरएनए को सिंथेसाइज करे। वो आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड था, पूरा यूरासिल ही था। द आरएनए चेन वाज कंप्लीटली विथ यूरासिल। तो ये क्या, कौन सा अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करा उन्हें, कौन सा अमीनो एसिड को, फिनाइल अलानिन। वो तो वो प्रोटीन, अब ये आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा, तो वो प्रोटीन चेन में पूरे के पूरे यूरासिल्स ही रहेंगे, सॉरी पूरे के पूरे फिनाइल अलानिन रहेंगे, पूरे के पूरे फिनाइल अलानिन ही रहेंगे। ऐसा चेन है, समझो, ये प्रोटीन चेन है, ये अमीनो एसिड्स का चेन है ये। तो ये फिनाइल अलानिन, फिनाइल अलानिन, फिनाइल अलानिन ऐसा रहेगा। साइंटिस्ट साइंटिस्ट कौन है, मैथेई है, निरेनबर्ग। ये क्वेश्चन पूछता हूं, पॉली यूरासिल आरएनए को कौन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करे, पॉली यू आरएनए को। इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। निरेनबर्ग एंड मैथेई यूज्ड ए सिंथेटिक पॉली यू आरएनए। सिंथेटिक बोले तो आर्टिफिशियल, मैन मेड आरएनए। उन्हें क्या क्या बनाया, उन्हें फिनाइल अलानिन को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आया है हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases, homopolymers and copolymers। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स को बनाया। वैसा एक आरएनए मॉलिक्यूल को बनाया उन्हें, सिंथेटिक, सिंथेटिक वो तो यहाँ पे आर्टिफिशियल आरएनए। वैसा एक सिंथेटिक आरएनए क्या बनाया उन्हें, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ साइटोसिन एंड यूरासिल। ये देखो, ये जो आरएनए सीक्वेंस है उन्हें बनाया है। तो ये आरएनए सीक्वेंस में आप केयरफुली देखेंगे तो आपको, अगर ये आरएनए सीक्वेंस आपको क्लियरली दिखेंगे तो आपको 2 तरह के अमीनो एसिड्स कोड करते हैं, ल्यूसिन एंड सेराइन। अब देखो, सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड को यूज करके उन्हें आरएनए चेन बनाया, कौन, हरगोबिंद खुराना ने बनाया। ये CUC एक कोडान आया, UCU CUC UCU। समझ में आया, ये सेराइन को कोड कर रहा है, ये ल्यूसिन को कोड कर रहा है। ऐसा उन्होंने अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन चेन को बनाया, ल्यूसिन एंड सेराइन को बनाया। यहाँ पे दिखा रहा आपको कोर्स, ल्यूसिन एंड सेराइन, सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड को यूज करके उन्हें बनाया है। नेक्स्ट, और एक साइंटिस्ट है, और दोनों साइंटिस्ट है। ये आप पढ़ते समय आपको ये एनसीईआरटी में आता, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते, मतलब रिमेंबर नहीं करते। ये हाईलाइट कर रहा हूं, इसके बारे में देखो। ये हाईलाइट करे सो पढ़ो, आपको समझ में आया क्या, जो हाईलाइट किया मैंने, एक बार पढ़ो ये। कुछ समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? सुलोचना, आशीष, शांतनु, ऋतुजा, कालेवाड़, जय, गायत्री, बंतलवाड़ कलस्कर, श्रेया राठौड़, दीपाली, बंतलवाड़, ओमकार, नहीं आया, वेरी गुड।
और कोई है जिसको नहीं आया? और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? एक मिनट, हाँ, बोल। मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। ये दोनों साइंटिस्ट है, सेवेरो ओचाव। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है। कौन है ये? सेवेरो ओचाव। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है। वो क्या करे बोले तो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम को यूज करके। कौन सा एंजाइम? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम यूज करके वो क्या करे, आरएनए, पॉलीमराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंसेस इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। वो क्या करे बोले तो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम को यूज करके आरएनए को सिंथेसिस करे। वो आरएनए को सिंथेसिस करे। नाम में है देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम मींस इट विल सिंथेसाइजेस द आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट यूजिंग द डीएनए। ये क्या कर रहे हैं जनरली, ये ट्रांसक्रिप्शन बोल तो क्या है, डीएनए को यूज करके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, उसको आरएनए बनाएगा। यहाँ पे विदाउट एनी टेम्पलेट डीएनए की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आरएनए सिंथेसिस कर सकते। वो कौन सा एंजाइम यूज करके? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। ये साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट है? सेवेरो एंड ओचाव एंजाइम। सेवेरो एंड ओचाव दोनों साइंटिस्ट ने ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम को यूज करके आरएनए सिंथेसिस करे। तो वो एंजाइम का नाम क्या दे दिए? सेवेरो ओचाव एंजाइम बोल के दे दिए। समझ में आया अभी आपको? आई एम रिपीटिंग once again. Severo and Ochoa are the two different scientists. These scientists utilized the polynucleotide phosphorylase enzyme and they synthesized the RNA without using the DNA. So that the polynucleotide phosphorylase enzyme is also known as Severo-Ochoa enzyme. Clear है रे भाई? गायत्री, गायत्री, ओके, राइट। अभी जेनेटिक कोड के बारे में हम देखेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट द जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड दिख रहा है आपको? ये जेनेटिक कोड देखो, चार न्यूक्लियोटाइड्स, चार न्यूक्लियोटाइड्स है, यूसीएजी, यूसीएजी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में यूसीएजी ले रहे हैं। ये आपको आता ना कोडांस कैसे बनाते? दोस्त वैक्सीन ले बल जाते। सुनो बेटा, अभी इसमें ये कोडांस कैसे बनाते पता है क्या आपको? हाँ, अपन मर जाओ।
पता है ना आपको? ठीक है, एक बार तो मैं आपके लिए डालता हूँ, मैंने डालता हूँ। अपन देखेंगे, एक एक छोटा सा डालता हूँ। अब देखो, यू सी ए जी, यू सी ए जी, इधर यू सी ए जी लिखे अपन। तो हमको क्या करना है? 1 2 3, 1, आई एम रिपीटिंग, 1 2 3 हो गया। फर्स्ट कोड आया, यू यू यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, 1 2 3, सी लेना अभी, यू यू सी, यू यू सी हो गया। नेक्स्ट आएगा, ये फर्स्ट वन है यू, सेकंड, थर्ड ये आया अभी, यू यू ए। नेक्स्ट कोडान देखो, यू यू जी, यू यू जी। कभी भी एंड में आपको यूसी ए जी आएगा, देखो यूसी ए जी आएगा। फर्स्ट बॉक्स फिलअप हो गया। अब सेकंड बॉक्स देखो इधर, यू यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी। अब देखो, यू सी यू, यू सी यू सी ए, यू सी जी। फर्स्ट कोडान, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा। समझ में आया? ये क्लियर है? ऐसा आपको करना है। ऐसे टोटल फिलअप करते गए तो हमको 64 कोडांस आते, 64 कोडांस आते हैं, 64 कोडांस आते हैं। इसमें 3 कोडान क्या है कि स्टॉप कोडान से, दे डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। 3 कोडान ऐसे स्टॉप कोडान होते हैं, वो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। बोले तो अपने को टोटल कितने हो गए अभी कोडान कोड करने वाले? तो अमीनो एसिड को कोड करने वाले कितने हैं अभी टोटल? 61 कोडान्स विल कोड फॉर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। आपको जेनेटिक कोड से अगर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने का है एग्जामिनर को, जेनेटिक कोड में से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है उसको, तो उन्हें क्या करेगा पता है? ये चेकर बोर्ड में से देगा वो, मतलब ये उन्हें पूछेगा ये सी ए जी क्या कोड करेगा? ग्लाइसिन। ये जी यू किसको कोड करेगा? सेरेन। नहीं तो उन्हें पूछेगा अर्जिनिन का अमीनो, अर्जिनिन का कोडान क्या है? अर्जिनिन का कोडान क्या है यहाँ पे? ये जी ये है, ये जी जी जी। ऐसा वाला क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा आपको। जेनेटिक कोड में से मोस्ट डिफिकल्ट बनाने का क्वेश्चन है, तो वो उन्हें क्या करेगा? कोडान देगा, वो कौन सा अमीनो एसिड है बोल के पूछेगा। नहीं तो अमीनो एसिड का नाम देगा, उसका नीचे ऑप्शंस में कोडान आइडेंटिफाई करो बोल के देगा। बेटा ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एंड रिपीटर वालों को संडे के दिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पूरा आ रहा है। पर रिपीटर्स संडे एग्जामिनेशन पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है। नीट 21 बैच वालों को मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, 21 बैच को क्लास ट्वेल्थ का 50% सिलेबस रहेगा। उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सुन रहे क्या? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये 4 चैप्टर रहेंगे संडे के दिन आपको नीट 21 बैच। ठीक है, अभी ये जेनेटिक कोड के बारे में उसके फीचर्स देखेंगे। जैसे बताया था मैंने आपको,
ट्रिपलेट कोडान है। जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट कोड। ईच कोडान हैज 3 बेसेस, 3 एडजेसेंट बेसेस। 3 एडजेसेंट बेसेस बोलते उसके बाजू के, ठीक है। ऐसे कितने कोडान्स? 61 कोडान्स 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। हर 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस को मिला के हम कोडान कहते हैं। ट्रिपलेट, कोडान इज ट्रिपलेट। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो कोडान इज नॉन एम्बिग्वियस एंड स्पेसिफिक। कोडान क्या है? नॉन एम्बिग्वियस एंड स्पेसिफिक कोडान। इसका मीनिंग क्या है? वन कोडान कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। वन कोडान कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड है। यहाँ पे देखो ये GAU है, ये किसको कोड कर रहा है? अमीनो एसिड को। ये क्या? ASP क्या है बताओ? ASP बोल तो क्या है बताओ? एस्पर्टिक एसिड है, राइट। GAA ये कोडान है, ये किसको? ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या है? ये कोडान सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, दूसरों को कोड नहीं करेगा। अब देखो GAU किसको कोड कर रहा है? एस्पर्टिक एसिड को कोड कर रहा है, लेकिन ग्लूटामिक को कोड कर रहा है क्या? ग्लूटामिक को कोड नहीं कर रहा है। वन कोडान कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। वन कोडान कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। वो नॉन एम्बिग्वियस है, अनएम्बिग्वियस कहते हैं। ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन आपको जेनेटिक कोड में से ज्यादातर तो डीजेनरेसी के बारे में आ रहा है क्वेश्चन, एंड अनएम्बिग्वियस है तो नॉन एम्बिग्वियस का क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेड। आप प्रीवियस ईयर देखे तो पता चलता। एंड यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। जनरली स्टार्ट कोडान क्या होता है? ये यूजी होता है ना। ये यूजी क्या है? स्टार्ट कोडान है। वो कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा? ये यूजी इज ए स्टार्ट कोडान, राइट। AUG is a start codon, codes for which amino acid? मिथियोनिन। वेरी गुड गायत्री। कौन सा है ये? मिथियोनिन को कोड करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। AUG is a start codon which codes for the amino acid methionine. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। थोड़े mRNA में GUG acts as a मिथियोनिन। स्टार्ट कोडान जैसे एक्ट करेगा, वो मिथियोनिन को कोड करेगा। एक्सेप्शन है यहाँ पे, इसे कहते हैं एम्बिग्विटी। क्यों बोलते हो? ये यूजी कोडान किनको कोड कर रहा है? मिथियोनिन को कोड कर रहा है। GUG एक्चुअली ये मिथियोनिन को कोड नहीं करता बेटा। GUG एक्चुअली वैलिन को कोड करता है। यहाँ पे देखो GUG, देखो GUG किनको कोड करता है? एक्चुअली वैलिन को कोड कर रहा है। लेकिन अगर GUG स्टार्ट कोडान जैसे एक्ट करता है समटाइम्स, वो मिथियोनिन को कोड करेगा। एक्सेप्शन है, इसे कहते हैं एम्बिग्विटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एम्बिग्विटी कहते हैं। अब जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोडान क्या है? ये जेनेटिक कोडान क्या? कामा लेस है। कामा, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स ऐसा कुछ भी नहीं रहेंगे। कंटिन्यूएशन फैशन में रीड करते हैं इसे। इट इज रेड इन ए कंटिन्यूअस फैशन। Now let us see about this another point, degeneracy. डीजेनरेसी बोल तो क्या? ये एक अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडान्स रहेंगे। वन अमीनो एसिड हैज मेनी नंबर ऑफ कोडान्स, दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। वैसे कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे। सेराइन, ल्यूसिन, अर्जिनिन को 6 अलग अलग कोडान्स है। प्रोलाइन, वैलिन, ग्लाइसिन, अलानिन, थ्रियोनिन को 4 अलग अलग कोडान्स है। तो वन अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। तो ये यहाँ पे बॉक्स में देखो, ये डीजेनरेसी के बारे में दे रहा। देखो अर्जिनिन है, अर्जिनिन अर्जिनिन अर्जिनिन, ये सब अर्जिनिन अमीनो एसिड से, इसके अलग अलग कोडान्स है। इसे डीजेनरेसी कहते हैं, isn't it? These are the 4 different types of codons which are coding only one type of amino acid. This is called as degeneracy.
समझ में आया? ये डिजेनरेसी है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल कोडान। Universal codon. The codon is nearly universal. You would put for phenylalanine in all the organisms. Some exceptions to this rule have been founded in mitochondria and protozoa. See knowledge problem. यहाँ पे जो कोडान्स होते हैं वो यूनिवर्सल है, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन है। जैसे प्रोटोजोवंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, वो कोडान्स अलग अमीनो एसिड को कोड करने के चांसेस। नेक्स्ट, इनिशिएशन कोडन और स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन कभी भी क्या होता है, ये यूजी स्टार्ट कोडान है, वो मिथियोनिन को कोड करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जेनेटिक कोड में स्टॉप कोडान्स कहते हैं। स्टॉप कोडान्स टोटल 3 है। देयर आर 3 टर्मिनेशन कोडान्स आर प्रेजेंट। दे आर यूएए आर्चर, यूएजी अंबर, यूजीए ओपल। ये 3 नॉनसेंस कोडान्स कहते हैं। नॉनसेंस कोडान्स कहते नहीं तो स्टॉप कोडान्स कहते हैं। ये अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। यूएए, यूएजी, यूजीए ये स्टॉप कोडान्स है। दिस डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स। नॉनसेंस कोडान कहते हैं, स्टॉप कोडान्स कहते हैं। And finally, last about this genetic code is codon is non-overlapping. Codon is non-overlapping. Non-overlapping बोल तो कंटेजियस फैशन में रीड करते हैं इसे, एक कोडान के बाद नेक्स्ट कोडान ही आएगा। नॉन ओवरलैपिंग बोलता है ऐसा। फर्स्ट कोडान, सेकंड कोडान, थर्ड कोडान, फोर्थ कोडान, ऐसे ये नॉन ओवरलैपिंग, ये नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं अपन? ओवरलैपिंग अगर इसको हम ऐसा रीड करें, ओवरलैपिंग कहते हैं। दिस इज ओवरलैपिंग। ये यूजी एक कोडान, अब यूजीसी और एक कोडान कह रहे, जी सी यू एक कोडान बोल, तो ये ओवरलैपिंग कह रहे। ये यूजी एक कोडान कह रहे ना। अभी दूसरा कोडान कैसे काउंट कर रहे हैं हम? यू जी सी एक कोडान, तो इसे ओवरलैप कहते हैं। कभी भी कोडान क्या होता है? नॉन ओवरलैपिंग होता है। कोडान इज ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग। ये कोडान जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। टीआरएनए है बोल के आइडेंटिफाई किया था फ्रांसिस क्रिक ने। टीआरएनए है बोल के आइडेंटिफाई किया फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, एंड इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। अब ये एमआरए, ये जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर किसने एक्सप्लेन किया है? किम एंड क्लुग ने बोला ये इन्वर्टेड एल शेप में है बोल के बोला था। किम एंड क्लुग ने, किम एंड क्लुग, ये इन्वर्टेड शेप है, देखो ये वाला दिख रहा है, ये इन्वर्टेड एल शेप में ये दिख रहा है ना आपको। राइट, ये इन्वर्टेड एल शेप है। और एक मॉडल है क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। दूसरा कौन सा मॉडल है? क्लोवर लीफ मॉडल। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्लोवर लीफ मॉडल है। लेफ्ट साइड का डायग्राम क्लोवर लीफ मॉडल है। देखो डायग्राम में पॉइंट आउट किया है, इसमें कौन सा, इसमें 4 अलग अलग आर्म्स है। ये 4, यहाँ पे एक आर्म है, अलग अलग आर्म्स है देखो।
दिस इज वन आर्म, सेकंड आर्म, थर्ड एंड फोर्थ, अलग अलग आर्म से उसका अलग अलग फंक्शन रहेगा। एंड ये टीआरएनए सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए मॉलिक्यूल है, इट्स अ वेरी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है। सही। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्लोवर लीफ मॉडल है, दिस इज अ क्लोवर लीफ मॉडल। ये क्लोवर लीफ मॉडल है। क्लोवर लीफ मॉडल में इसको इंट्रोड्यूस किया साइंटिस्ट होले। होले नाम का साइंटिस्ट ने ये क्लोवर लीफ मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे आपको पता है ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या करेगा, टीआरएनए मॉलिक्यूल अमीनो एसिड को पकड़ेगा बोल के, है ना, पकड़ के लेके आएगा बोल के पता है। तो वो कहाँ पकड़ेगा, यहाँ पे, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है। दिस इज द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है। एंड टीआरएनए राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, टीआरएनए राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो वाला आर्म यहाँ पे, ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, ये राइबोसोम्स को पकड़ने का साइट है। एंड यहाँ पे देखो ये एंटी कोडान साइट, दिस इज द एंटी कोडान साइट। ये एंटी कोडान साइट क्या करेगा, एमआरएनए को पकड़ेगा, एमआरएनए कोडान को पकड़ेगा, एंटी कोडान के। एंड यहाँ पे इधर का लेफ्ट साइड में देखो लूप दिख रहा, अमाइनो असाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप, अमाइनो असाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप। ये क्या करेगा, एक्चुअली फर्स्ट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनएक्टिव होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उसको एक्टिव करने के लिए ये अमाइनो असाइल सिंथेटेस एंजाइम उसको एक्टिवेट करेगा। अमाइनो असाइल सिंथेटेस एंजाइम क्या करेगा, इनएक्टिव अमाइनो एसिड को एक्टिव बना देगा। वो दोनों मिलके रहते हैं, एंजाइम प्लस वो अमाइनो एसिड, एक्टिव अमाइनो एसिड मिलके रहते हैं ना, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अमाइनो एसिड सिंथेटेस बाइंडिंग लूप काम करेगा, उसको पकड़ेगा, एंजाइम एंड अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स को पकड़ने के बाद वो अमाइनो एसिड ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। ये अलग अलग फैशन में रहेगा। अब इधर देखेंगे आप, यहाँ पे ये एक रफ एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने आपको, इसका अलग अलग नाम भी है, उसका भी मैं दे रहा हूँ। देखो DHU आर्म कहते हैं इसे, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप कहते हैं, DHU आर्म कहते हैं। ये जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, T-साइसी लूप कहते हैं इसे। एंड ये एंटी कोडान तो आपको पता है। एंड ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे क्या है, ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ले। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। लेट अस स्टडी अबाउट द ट्रांसलेशन। रिजॉइन करना है आपको, आपको रिजॉइन करना है।
Don't forget that you have to rejoin. आपको रिजॉइन करना पड़ेगा. ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या है, ये एमआरएनए के कोडॉन्स को रीड करके अमीनो एसिड्स को ज्वाइन किया जाएगा, तो वो अपने को प्रोटीन बनेगा. राइट. यहाँ पे देखो, ये पढ़ो. It refers to the polymerization of amino acids to form a polypeptide. It refers to the polymerization of amino acids to form a polypeptide. The order and the sequence of amino acids, the order and the sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. mRNA में जो कोडांस रहेंगे, वो कोडांस को रीड करते हुए टीआरएनए राइबोसोम के हेल्प से क्या करेगा, वो अमीनो एसिड्स को ऐड करते जाएगा. पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स होके एक प्रोटीन बनेगा. ठीक है. तो पहले ट्रांसलेशन होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस को करने के लिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, टीआरएनए चाहिए. सुन रहे क्या आप सभी लोग? फोकस करो. हमको ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में टीआरएनए चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, एमआरएनए चाहिए, इजंट इट, राइबोसोम चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर्स, आईएफ फैक्टर्स एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स की जरूरत होती है. ये सब चीजें चाहिए. एंड कुछ एंजाइम्स है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए, जीटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए हमको, एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए, एनर्जी भी चाहिए होता है. अभी ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में स्टेप्स है. लास्ट नीट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया. लास्ट टाइम ट्रांसलेशन प्रोसेस में से